राधे राधे स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं 2021 में पूछे जाने वाले 12th क्लास के फिजिक्स ऑब्जेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने पिछले वीडियो में आपको फिजिक्स का पार्ट 3 मतलब बनाया था, उसमें 1 2 3 पार्ट बना चुके हैं। आज फिजिक्स का चौथा पार्ट बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। तो इसमें आपको हम क्वेश्चन 35 तक पढ़ाए थे। आज हम जिक्र करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। देखिए इसमें न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल के लिए हम इसका वीडियो हम लोग अलग से इसको बोर्ड पे आपको अच्छी तरह से समझा देंगे हम लोग। तो इसका वीडियो हम लोग अलग से अपलोड करेंगे। तो न्यूमेरिकल वाले को हम स्किप करेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे। यदि आप हमारे साथ वीडियो के साथ आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। आप इस बात पे एकदम पूरा फोकस करेंगे कि यदि हमारा क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं ऑब्जेक्टिव बढ़िया से, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छूटने का सवाल नहीं है। और इस ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल शामिल है, इसके लिए अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसको अच्छी तरह से आपको बोर्ड पे समझाएंगे। उसका वीडियो हम लोग अलग से आपको मैडम बना करके अपलोड करेंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए, ताकि आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। 40 में आपको जितना क्वेश्चन पूछता है 35 क्वेश्चन, उसमें सब 35 के 35 सही कर सके। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम बाद में करेंगे, इसको स्किप करते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है, एक वियुक्त चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात जो होता है वो अचर होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपको n/n-1। ये जो क्वेश्चन है देखेंगे, इसका आपको इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा, n/n-1 इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपको, आवेश के पुनर्वितरण से किसका क्षय होता है। तो आवेश के पुनर्वितरण से किसका नाश होता है, मतलब विनाश होता है, किसके मान में कमी होगा, तो वो है क्या, ऊर्जा। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का नाश होता है, ऊर्जा क्षय होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना किया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लंबाई था, मतलब नया लंबाई जो हो गया एल डैश, वो पहले का जो लंबाई था एल, उसका कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ एल डैश बराबर 2 गुने एल। एल जो है चालक तार की मूल लंबाई, जो पहले का लंबाई था ओरिजिनल लंबाई, वो हुआ। अब देखिए चालक तार की लंबाई में यदि आप दुगनी वृद्धि, देखिए सबसे बड़ा खासियत यहाँ पर है कि यदि किसी चालक तार को खींच के लंबाई बढ़ा दीजिएगा, तो लंबाई जिस अनुपात बढ़ाइएगा उसी अनुपात में उसका मोटाई जो होता है ना घट जाता है। तो देखिए लंबाई दुगुना किए हैं, तो लंबाई में आप 2 से गुना किए, तो जाहिर सी बात है कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में आपको 2 से भाग देना होगा। क्योंकि किसी पदार्थ की लंबाई बढ़ती है जिस अनुपात में, मतलब खास करके चालक पदार्थ की जब लंबाई बढ़ती है जिस अनुपात में, उसी अनुपात में उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो घट जाता है। इसलिए जितना से गुना करते हैं लंबाई में, उतना से हम उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भाग दे देते हैं। तो चालक तार की लंबाई में 2 से गुना किए, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा ए डैश, वो पहले वाला क्षेत्रफल जो था ए, उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, a/2। तो देखिए क्षेत्रफल घटकर 1/2 गुना हो जाएगा। यानी मूल तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए हो, तो आपको परिणामी तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a डैश बराबर a गुने 1/2। यानी a डैश बराबर 1/2 आ जाएगा। तो अब सूत्र लगाइए, r बराबर रो इंटू एल बटा में ए से। तब परिणामी तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, r डैश बराबर रो इंटू एल डैश बटा में ए डैश, यानी r डैश बराबर रो इंटू एल डैश। एल डैश का यहाँ देखिए मान भर दीजिए, तो 12 मान भर दिए। अब बटा में ए डैश का भर दिए क्या, a/2। तो इस तरह से आपके पास जो मान आएगा आर डैश का रो इंटू, ये देखिए डबल बटा के नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो 12 गुने ए 2 हो जाएगा, यानी 4l बटा में ए। तो अब देखिए यहाँ पे मान निकाल लीजिए आर डैश बटा में आर का, आर डैश बटा में आर का मान निकालेंगे तो रो इंटू 4l बटा में ए। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बटा में ए, आर का मान भर दिए, यहाँ आर डैश का मान भर दिए, जो कटने लगे कटा दीजिए। 4l बटा में ए, डबल बटा नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, एल नीचे हो जाएगा, कट जाएगा। ये आर डैश बटा में आर बराबर क्या गया, 4, यानी आर डैश बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुने आर, यानी नए तार का प्रतिरोध जो होगा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। यानी मूल तार का प्रतिरोध यदि 12 ओम है तो नए तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 48 ओम। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि किसी तार का प्रतिरोध 12 ओम है, उसके लंबाई को खींच कर दुगना कर देंगे, उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐसा ही बनेगा सेम टू सेम। ये आर का मान लास्ट में आप लौटा दीजिएगा, आर की जगह पे 12 रख दीजिएगा, तो 12 ओम हो जाएगा, भर देंगे। तो इसका मान जो हो जाएगा, आर डैश का मान जो हो जाएगा 4 गुने 12 ओम, यानी बरचौ 48 ओम हो जाएगा आंसर। तो इसका क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे देखिए, यहाँ केवल लिखा हुआ है कितना तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ये ट्रिक भी याद रखेंगे, एक लंबाई भरने के लिए काम करेगा। 12 ओम दिया प्रतिरोध, उसका लंबाई खींचे दुगुना कर दिए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 48 ओम हो जाएगा, बच्चों 48। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए अगला जो है 40 नंबर क्वेश्चन,
किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है अपसरित होती है, तब ना इलेक्ट्रॉन की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, नहीं संवहन वेग VD से सूचित करते हैं इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो क्या होती है, अपसरित होती है। अगला जो है किरचॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, तो किरचॉफ का बिंदु नियम जो होता है वो पालन करता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को। इसमें टोटल आवेश का मान जो होता है अचर होता है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत को पालन करता है किरचॉफ का बिंदु नियम। 1 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को संयोजन से प्राप्त किया न्यूनतम प्रतिरोध क्या रहता है। न्यूनतम प्रतिरोध कब प्राप्त होता है, तो जब उसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध महत्तम हो जाएगा आपको 1 + 1 + 1, यानी R बराबर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आता है R बराबर R1 + R2 + R3। तो इस तरह से उसमें जो आपका मान आता है, आपको क्या माना जाता है, आपको 3 ओम आ जाएगा। 3 ओम आ जाएगा तो महत्तम हो जाएगा ना, न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, तो इसके लिए प्रतिरोध को हमको जोड़ना होगा किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 1 ओम ले लिए, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर आपको क्या सूत्र लगता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी 1/R बराबर 1/1 1/1 1/1, तीनों जोड़िए तो 1/R बराबर आ गया 1 + 1 + 1 यानी 3/1। इसको सीधा कीजिए, R ऊपर 1 नीचे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ऊपर 3 नीचे हो जाएगा, यानी कहने मतलब क्या कि R का मान कितना आ जाएगा 1/3 ओम। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ जो प्रतिरोध आया समतुल्य प्रतिरोध वो क्या आ जाएगा 1/3 ओम। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2, आंतरिक प्रतिरोध दिया है उस सेलों का अलग अलग R1 और R2, तो समांतर क्रम में इनको जोड़ा जाएगा तो इनका विद्युत वाहक बल जो होगा समतुल्य विद्युत वाहक बल, उसका फॉर्मूला होता है, रट जाएंगे फॉर्मूला डायरेक्ट, ER2 + E1 R2, देखिए E1 के साथ R2, I2 के साथ R1 बटा में R1 + R2, ध्यान देंगे E1 R1 नहीं, E1 के साथ R2 रखना है, इसे फोकस करेंगे एक बार, ध्यान देंगे E1 के साथ R2, I2 के साथ R1 बटा में R1 + R2। अगला क्वेश्चन आपको है 44 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। आप पढ़े किरचॉफ के नियम में ना। हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो हीट स्टोन ब्रिज से आप उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों माप सकते हैं। हीट स्टोन ब्रिज से आपको हीट स्टोन ब्रिज आया था किरचॉफ के नियम में। विभवांतर की शुद्ध माप के लिए कौन सा विभव मापी अधिक उपयुक्त होता है, और अधिक उपयुक्त होगा, तो यहाँ पे विभवांतर के शुद्ध मापन के लिए कौन अधिक ज्यादा उपयुक्त होगा, तो जिसका प्रतिरोध कम होगा जाहिर सी बात है ज्यादा उपयुक्त होगा। तो यहाँ प्रतिरोध सबसे कम किसका है 50 ओम वाला, तो यही ज्यादा क्या होगा उपयुक्त होगा। इसका आंसर जो होगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर। अगला जो क्वेश्चन है, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2, उन सेलों से विभव मापी के तार पर संतुलन की लंबाई क्रमशः L1 तथा L2 हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। तो आप विभव मापी तने तार द्वारा विभव मापी के लिए शर्त प्राप्त किए थे E1 बटा में E2 बराबर L1 बटा में L2, ये फॉर्मूला आपको सिद्ध भी कराया गया था एक्सरसाइज में, तो ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर इसका B सही है। अगला है, किसी विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, तभी विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए मतलब कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन को भी माप सके, इसके लिए क्या करना होगा हमको, तो इसके लिए विभव मापी से जो धारा प्रवाहित होती है उसके मान को क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा C नंबर, विभव मापी से जो धारा प्रवाहित होती है उसके मान को क्या करना होगा, हमको घटा देना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा सही आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला जो है किलोवाट घंटा, ध्यान दें किलोवाट घंटा जो होता है, यहाँ वाट लगा तो शक्ति का मात्रक समझता रहोगे, लेकिन यह विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। ये जो होता है किलोवाट घंटा, ये विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है। इसी में आपका बिजली बिल किलोवाट घंटा से ही BOT यूनिट बनता है, तो इस बिजली बिल अगर मापते समय इसका यूज पड़ता है आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा निहित में किससे मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम ऊर्जा मापते हैं, याद रखेंगे, वोल्ट देख करके मत समझिएगा विभवांतर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग क्या मापते हैं, ऊर्जा, तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को मापते हैं हम लोग, तो C नंबर। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल की बीमा है, तो विद्युत वाहक बल की बीमा आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है होता है हमारा I बराबर होता है E बटा में R प्लस R, तो इसको देखिए सोल्यूशन हम यहाँ कर दिए, I इंटू R प्लस R बराबर E बराबर क्या हो गया I इंटू R प्लस R, यानी विद्युत वाहक बल का बीमा बराबर विद्युत धारा का बीमा गुणे प्रतिरोध का बीमा। तो प्रतिरोध का बीमा निकालने के लिए V बराबर R इस सूत्र का उपयोग कर लिए, तो R बराबर क्या हो गया V बटे I इंटू W बराबर Q इंटू V से W बटा Q बराबर क्या आ गया V। देखिए इसका बीमा निकालने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया है, आपको समझने में सुविधा हो जाएगा, क्योंकि आपको बीमा नहीं आता हुआ तो इससे सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम आपको जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो उसमें भी पढ़ा देंगे दोबारा। तो V बराबर W बटा में Q, तो V का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो
तो ये फॉर्मूला हमारा आर का बन जाएगा W बटा में Q इंटू आई। तो इस और Q का सूत्र होता है हमारा आई टी। तो आर बराबर W, देखिए यहाँ पे W बटा में आई इंटू टी इंटू आई, यानी आर बराबर W बटा में आई स्क्वायर टी। अब देखिए W माने कार्य, अब सबका बीमा आपको आता है, याद हो जाएगा। W माने कार्य, कार्य का बीमा क्या होता है, या ऊर्जा का बीमा क्या होता है, ml स्क्वायर टी के पावर -2, ml स्क्वायर टी के पावर -2 लिखा हुआ है, बहुत छोटा लिखा हुआ है थोड़ा, इसलिए नहीं दिख रहा है आपको, इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, ml स्क्वायर टी के पावर -2। अभी सबका मान हम रख देते हैं, देखिए आई के पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और टी के पावर 1 है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ml स्क्वायर टी के पावर -2 आई के पावर -2 टी के पावर यहाँ पे -1। देखिए टी के पावर -2 है, यहाँ -1, -2 माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी ml स्क्वायर टी के पावर 2 1 3 -3 आई के पावर -2, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू ml स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -2। तो इस तरह से आपका जो है विद्युत वाहक बल का बीमा आ जाएगा ml स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1 आई के पावर -1। यहाँ देखिए यहाँ ये लाइन गलती से लिखा गया है, आपको ये लाइन नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका जो बीमा निकालेंगे ml स्क्वायर टी के पावर -3 इंटू आई के पावर -1। ये देखिए 1 -2 क्यों हुआ, क्योंकि आई यहाँ पे था ना, ई की जगह आपको देखिए फॉर्मूला था यहाँ पे आई इंटू क्या था, यहाँ पे आर था, तो आई का बीमा इंटू आर का बीमा, तो आर का बीमा यहाँ रख दिए और यहाँ पर आई का बीमा रख दिए। तो आई के पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है पावर -2, तो यहाँ 1 यहाँ -2, तो 1 -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पे आई के पावर -1। अगला क्वेश्चन, एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर क्या होगा। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इजी है, न्यूमेरिकल। आपको ई का मान दिया हुआ कितना 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध आर का मान दिया है कितना 0.5 ओम। बाह्य प्रतिरोध आर का मान निकालना है और बाहरी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई का मान जो दिया हुआ कितना दिया है 1 एम्पीयर। तो यहाँ फॉर्मूला आप लगाइए, आई बराबर ई बटा में आर प्लस आर से लगाएंगे, जो भी मान दिया है सब रख देंगे, जो नहीं दिया है उसको छोड़ देंगे। तो बाह्य प्रतिरोध का मान नहीं दिया हुआ है तो आर छोड़ दिए, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग सवाल है, आर का मान छोड़ दिए, बाकी सब मान भर दिए, आंतरिक प्रतिरोध का मान भर दिए, विद्युत वाहक बल का मान भर दिए और रखने के बाद में देखिए गुना की चाहते चीज जो इधर भाग में इधर गुना में हो जाएगा 1 इंटू आर प्लस 0.5, यहाँ पे ई का मान आ गया 1.5। अब ये देखिए गुना होगा 1 से इसमें, तो आर प्लस 0 कितना होगा 5 बराबर 1.5, ये 0.5 इधर प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा, यानी आर बराबर क्या आ जाएगा 1.0, यानी आर बराबर क्या आ जाएगा 1 ओम। तो इस सूत्र से इसको देखिए, सूत्र से लगाइए आप यहाँ पे V बराबर आर आई ओम का नियम लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, तो आर का मान भर दिए 1, आई का मान भर दिए हम कितना 1, तो हमारा आ गया V का मान 1 वोल्ट, तो विभवांतर हो जाएगा 1 वोल्ट। और निकालना क्या था आपको विभवांतर, और बाह्य प्रतिरोध नहीं पता था इसलिए बाह्य प्रतिरोध निकाले, तो हमें मान चाहिए था विभवांतर के, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, देखिए एक तार में 1 माइक्रोएम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो विद्युत धारा का मान आई का मान दिया है कितना 1 माइक्रोएम्पियर, तो माइक्रोएम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कि 10⁻⁶ से गुना करेंगे, क्योंकि एक एम्पियर बराबर कितना 10⁻⁶ माइक्रोएम्पियर, तो इससे 10⁻⁶ से गुना कर देंगे तो एम्पियर में बदल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। आपको पहले ही पढ़ा है कि मूल आवेश का मान होता है यही, एक इलेक्ट्रॉन में मौजूद आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। तो मूल आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻�19 कूलम, और टी का मान दिया हुआ 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की संख्या इनका मान नहीं है पता यहाँ पे, तो सूत्र लगाइए Q बराबर आई टी से। तो पहले Q का मान निकालेंगे हमारा, तो क्या आ जाएगा 1 × 10⁻⁶ गुने 1, तो Q का मान आ गया हमारा 1 × 10⁻⁶, और Q बराबर सूत्र होता है एन, Q का सूत्र आई टी भी होता है तो Q का सूत्र एन भी होता है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की संख्या एन निकाल सकते हैं, एन बराबर Q बटा में ही, तो Q का मान आया हमारा 1 × 10⁻⁶, एन का मान यहाँ पे भर दिए, सॉरी ई का मान भर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें तो देखिए यहाँ पे तो 1 बटा में 1.6 गुने 10⁻⁻⁷, 10⁻�19 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, तो 1 बटा में ये 16 बटा में 10 हो जाएगा गुने 10⁻⁻⁷ प्लस 19, तो इस तरह से हो जाएगा कितना 10 डबल बटा के नीचे है तो ऊपर चल जाएगा 1 गुने 10 बटा में 16 और 10⁻19 में 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 13, यानी 10 बटा में 16 गुने 10⁻13, तो आज 10 बटा 16 है तो 16 से भाग देंगे 10 में आ जाएगा 0.625 गुने 10⁻13।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 53 क्लियर हुआ। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ओम प्रतिरोध वाले एक तार समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उसको समांतर क्रम में जोड़ दिए, तो उनके संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16 ओम। ये कैसे हो गया, देखिए एक ओम प्रतिरोध वाले समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में तोड़े तो जाहिर सी बात है उसका प्रतिरोध 4 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, यानी R1 प्लस R2 R1 R2 R3 R4 का मान क्या हो जाएगा 1/4 ओम। अब इन टुकड़ों को समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में जोड़िएगा तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 जोड़ 1/R4, और सब में R1 R2 R3 का मान भरेंगे। तो सिचुएशन देखिए कुछ ऐसा बना, डबल बटा के नीचे आज 4 है तो ये ऊपर चल जाएगा ना, तो 1 गुने 4 यानी 4/1, ये भी हो जाएगा 4/1, ये भी 4/1, ये भी 4/1, सबको जोड़ दीजिए 4 4 8 4 12 4 16/1। इसको सीधा करेंगे, R को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे करेंगे, तो इधर से भी क्या हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा 16 नीचे हो जाएगा, तो R/1 बराबर 1/16 ओम। R/1 का मतलब क्या हो जाएगा R, यानी ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में आप बांटेंगे तो इसका जो मान आएगा 1/16 ओम समतुल्य प्रतिरोध का मान आएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आप देखिए। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 55, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो देखिए विभवांतर अचर है, यानी V1 और V2 का मान क्या है, बराबर है, और R2 प्रतिरोध आधा की है, तो नया जो प्रतिरोध होगा R2 का मान R1 जो पहला प्रतिरोध उसका आधा हो गया, तो V बराबर R इस सूत्र से लगाते हैं तो V1 का मान क्या आ जाएगा हमारा I1 इंटू R1, V2 का मान I2 इंटू R2। अब यहाँ देखिए तो ये क्या है हमारा V1 बराबर V2 है, तो V1 बराबर V2 है तो हम लिख सकते हैं ना कि V1 का मान भर दिए I1 R1 और V2 का मान भरते क्या I2 R2। अब देखिए यहाँ I1 बटा में I2 ये गुना ऊपर है I2, तो ये भागा में गया I1 बटा I2 कर दिया, तो R2 बटा में क्या आ गया R1, यानी I1 बटा I2 बराबर देखिए R2 की जगह मान भर दिए, R1 बटा में कितना था हमारा 2, R2 का मान अभी था देखे ना यहाँ पे R1 बटा 2 था, R1 बटा 2 भर दिए बटा में R1। अब इससे क्या फायदा होगा कि I1 बटा I2 का मान होगा R1 बटा में 2 गुने R1, देखिए R1 से R1 कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा I1 बटा I2 का मान कितना है 1/2, चूंकि R2 बराबर है क्या R1 बटा में 2, तो 2 यहाँ देखिए इसको इधर कर दिए, यहाँ R1 बटा में R2 कर दिए, इससे फायदा क्या होगा हमारा R1 बटा R2 का मान आ गया 2/1। तो हमारा देखिए अब इसका जरूरत जिसका जरूरत है I1 बटा I2 की जरूरत पड़ेगा, R1 बटा R2 की जरूरत पड़ेगा, तो इस सूत्र होता है हमारा H बराबर सूत्र होता है H बराबर I² RT। उत्पन्न ऊष्मा जो होती है ना उसका सूत्र होता है H बराबर होता है I² RT, तो H1 बटा में H2 करेंगे तो I1² R1T, क्योंकि समय तो फिक्स है तो इसमें 1 2 नहीं लगा रहे हैं, और I2² R2T, तो I1 बटा में I2 का होल स्क्वायर गुने R1 बटा में R2 होगा कि नहीं होगा, T कट जाएगा तो I1 बटा I2 का मान है 1/2 के होल स्क्वायर गुने 2 बटा में 1, यानी 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 गुने 2/1, यानी कितना आएगा मान 1/2, यानी H1 बटा में H2 का मान जो आएगा 1/2, यानी उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात जो होगा क्या हो जाएगा 1:2, या फिर अनुपात निकालने पूछे कितना गुना हो जाएगा ये पूछ रहा है, तो गुना करने के लिए आप क्या कीजिए 3 से गुना कीजिए तो 2H1 बराबर 2 H2, यानी H2 बराबर क्या आ जाएगा 2H1, यानी पहले जो था उसका क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, पहले जो ऊष्मा उत्पन्न होता था प्रतिरोध आधा करने पे अब ऊष्मा जो होगा अधिक उत्पन्न दुगुना उत्पन्न होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन में हम यहीं तक रहने देते हैं, इसी न्यूमेरिकल तक रहने देते हैं। तो इस तरह से अभी आपको क्वेश्चन नंबर 55 तक क्लियर कर दिए अभी हम। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल पीरियो कैटलिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर दें, और यदि और सब विषय भी आपको चाहिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पीरियो कैटलिस्ट पे आप सर्च करके दूसरा विषय भी पढ़ सकते हैं, 12th के सभी विषय की तैयारी कर सकते हैं, 10th के सभी विषय की तैयारी कर सकते हैं, 11th का सभी विषय पढ़ सकते हैं। हमारा हौसला बुलंद करने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। राधे राधे।